डायरेक्टली आप या तो यहाँ से यूज करिए, ये इनपुट है, ये सोर्स 1 सोर्स 2 दो ऑप्शन हैं शेल आउट में जाकर के। यहाँ पे आपको करना क्या है, रोटो, पेंट, ये आपके पास कटआउट है, कंपोजिट। ठीक है, तो हमें बेसिकली रोटो करना है सबसे पहला। तो आपके पास यहाँ पे होता है शेलबिट इंटरफेस, आप ओपन कर सकते हो एडिट करने के लिए। पर्ज कैश होता है बेसिकली इसकी टाइमलाइन को लोड करने के लिए। यहाँ पे ओपन शेलबिट किया। ठीक है आपके, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास रोटो यहाँ पे टाइप है जो हमने वहां पे सेलेक्ट किया था, वही सेम चीज आपके पास यहाँ पे भी आती है, पेंट, कंपोजिट एंड ऑल। जो आपने सेलेक्ट किया वही आपका एज इट इज है। ओपन प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट, तो हमें अभी क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, इसमें कुछ नहीं बनाया। तो हमने क्रिएट प्रोजेक्ट किया, फुटेज आ गई, ये आपके पास फुटेज सिंपल। ठीक है, यही सेम चीज आप डायरेक्टली विद स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर आप कर सकते हो, कि अगर आपको न्यूक से नहीं करना है तो डायरेक्टली हम ये सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। राइट नाउ ये एक तरीके से प्लगइन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास न्यूक से हमने जंप किया है, जो भी आप काम करते जाओगे वो न्यूक में अपडेट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आकर के आपने कोई भी फुटेज में अगर आपको कुछ कट एंड ऑल करना है तो हम इसके टेबल को कट एंड ऑल कर सकते हैं जहाँ पे भी। ठीक है, ह्यूमन रोटो हम बाद में समझाएंगे। फिलहाल ये आपके पास एक सिंपल सी विंडो आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आपके टूल्स हैं, जैसे आपके पास न्यूक में होते हैं वैसे ही। ये आपके पास ट्रीज जो आपके पास सेक्शन दिया है, ये आपका नोड ग्राफ है सिंपल। ये आपके पास रोटो लगा हुआ है, इसमें जो भी आप काम करते हो ये नोड आपके पास यहाँ पे आता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे कुछ और करना होगा तो आपके पास यहाँ पे नोड्स के ऑप्शन आते हैं, यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे फिलहाल में आपको रोटो के अलावा इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोटो करिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद ओके, टाइमलाइन में आते हैं। यहाँ पे आपके पास प्ले पॉज हम कर सकते हैं, ये आपकी टाइमलाइन टोटल दिखा रही है। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट लिस्ट, जो भी शेप बनाते जाओगे वो आपके पास यहाँ पे दिखता है। राइट हैंड साइड में ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, जो आप ऑब्जेक्ट मतलब जो शेप आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई शेप बना दूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक शेप बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास वो शेप आ रहा है और शेप की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आ रही है, स्क्वायर वन की प्रॉपर्टीज। अगर आप कोई और बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल इलिप्स, तो ये सर्कल यहाँ पे है और सर्कल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्विच कर सकते हो एट एनी टाइम। क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके पास लगभग शॉर्टकट सिमिलर है, मतलब आप जूम आउट करोगे या जूम इन करोगे, एफ8 करोगे, फोकस हो जाता है, सिंपल। रेस्ट आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल है, जैसे अगर आपके पास कोई शेप आपने बनाई, या फिर हम बेजियर ले लेते हैं, बेसिक आपने ये बना लिया। अब आपको इसको छोटा बड़ा करना है, हम ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं, बॉन्ड ट्रांसफॉर्म, एंड आई कैन रीसाइज इट। क्लियर? शेप ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टूल्स आते हैं। सबसे पहला है आपका बी स्प्लाइन, फिर आपका एक्स स्प्लाइन, फिर आपके पास यहाँ पे बेजियर। बेजियर वही है पेन टूल की तरह, क्लिक एंड ड्रैग करने पे आपके टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, आप इसको कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। ये आपका होता है सिंपल बेजियर। बी स्प्लाइन और एक्स स्प्लाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। बी स्प्लाइन आपके पास काम करता है, टेंजेंट्स आपके पास ऐसे नहीं आते, ये आपका स्प्रेड नहीं होगा, मतलब अगर मैं बैक करूं, क्लिक क्लिक एंड ड्रैग नहीं होता। फिर नेक्स्ट जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो राउंड कर देता है उसको, मतलब एक कॉर्नर पॉइंट होल्ड करते हैं उसके कर्वनेस को, ये। ठीक है, हम इसी से इसके राउंडनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको शार्प रखना है कि मुझे ये शार्प चाहिए था, कर्व सिर्फ इतने पार्ट में चाहिए, तो आपको इसकी प्रॉपर्टी से काम करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ से काम कर सकते हो, कॉर्नर लिखा है, गॉन कॉर्नर, एंड ये शार्प कर देगा। समझ आया? ओके। रोटो बनाने के बाद अगर आपको किसी भी शेप में ये चेक करना हो कि ये मेरा रोटो कितने एरिया पे है, तो हम अल्फा या फिर ओवरले आउटपुट चेक कर सकते हैं। ए प्रेस करेंगे तो ओवरले आता है, ये आपको ये बताता है कि एग्जैक्टली कितने एरिया पे रोटो हुआ है। परफेक्टली आप प्ले करोगे, ये प्ले करते हुए दिखाएगा कितने एरिया पे है। ठीक है, अगर आपका रोटो सही से ट्रैक हो रहा होगा तो ह्यूमन बॉडी में जैसे मान लो बनाया, तो एजेस इजिली दिख जाती है कि ब्लू कितने एरिया पे है।
नेक्स्ट आपका ए वापस प्रेस करोगे तो अल्फा दिखाता है, अगेन ए, बैक टू आरजीबी। क्लियर? ओके। इसके अलावा तो आपके पास यहाँ पे कुछ टूल्स है, जैसे आईके है, यहाँ पे आपके पास पी स्प्लाइन डॉल हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फ्री हैंड, ये मैग्नेटिक लासो टूल की तरह है, जैसे फोटोशॉप में होता था, आपने क्लिक किया, आप इसके थ्रू कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, ये एज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें होल्ड चाहिए हो, जैसे आपके पास ये बार बार जंप कर जा रहा है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि बीच में पॉइंट बना दो। समझ आया? ठीक है, और जब आपको कंप्लीट करना होगा तो आप उसी पॉइंट पे छोड़ दोगे तो वो आकर के इस पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे आपके पास सारे पॉइंट्स होंगे जिनको आप एडिट भी कर सकते हो। क्लियर? ओके। रेस्ट आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है, सर्कल है। ठीक है, इसके अलावा हर एक टूल, जैसे आप शेप बनाते हो तो हर एक शेप में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये रही। ये एग्जैक्टली काम क्या करती है, हर एक पॉइंट पे फेदर करने का काम करेगी, फेदर फॉल ऑफ। आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे, ये फेदर को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे रोटो होगा, लेकिन जब चेक करोगे तो ऐसा सॉफ्ट रोटो होगा। क्लियर? ओके। आप किसी भी रोटो को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपने रोटो बना दिया। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट करना हो वो पूरी कर लेना। ठीक है, अभी आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे लगे कि आपको यहाँ पे फेदर बढ़ाना है, या आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे भी एरिया एक्सपैंड करना है, तो आप इसको कर सकते हो, और कॉर्नर वगैरह या राउंडनेस वगैरह कर सकते हो, जैसे अभी हमने शार्पन रखी है। इसका तरीका ये होता है, हम सिंगल पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं, एक सिंगल, या फिर मल्टीपल पे एक साथ भी कर सकते हैं। बस आपको ये रीशेप टूल आपको ऐड करना होगा। आर इज अ शॉर्टकट। आपने इसको सेलेक्ट किया किसी भी पॉइंट को, या तो राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करा, ये आपके पास आ जाता है लीनियर, कॉर्नर, कार्डिनल। कॉर्नर वो ऑलरेडी है क्योंकि वो शार्प है, कॉर्नर उसी चीज को बोलेंगे जो शार्पन होगा। कार्डिनल इज जस्ट ऑपोजिट टू कॉर्नर, आप इसको राउंड कर सकते हो ऐसे। ठीक है, वापस आप कॉर्नर करोगे वो शार्प हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अगर हमें फेदर एंड ऑल करना है तो हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सपेंड फेदर। ठीक है, सेलेक्ट इसका, वही बता रहा हूँ। आप ई प्रेस करोगे तो ये आपका फेदर इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया, ये फेदर आ रहा है। शिफ्ट ई प्रेस करोगे, ये आपका, एक सेकंड सर, अगर हमें एक ही पॉइंट का फेदर इंक्रीज करना हो, ऐसे एक ही पॉइंट के पास का फेदर इंक्रीज करना हो, तो सिर्फ एक का कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन क्या है कि आपके शॉर्टकट्स लगभग सभी के ऊपर काम करते हैं। शॉर्टकट्स काम करते हैं आपकी लेयर के ऊपर, ये जो ऑब्जेक्ट लिस्ट में आपकी लेयर आ रही है उसके ऊपर काम करेगा। अगर हमने एक लेयर को सेलेक्ट कर रखा है तो जब आप ई प्रेस करोगे तो वो सब पे काम करेगा। ठीक है, तो हमें बस ये करना है कि आप ये कर सकते हो, जहां पर भी आपको ये नहीं करना है फेदर,
तो उतने एरिया पे हम कम रख के सिर्फ एक को सेलेक्ट करके इंक्रीज कर सकते हैं मैनुअल, ठीक है। हाँ वो मैनुअल करना पड़ेगा, आप उसको कम ज्यादा राउंड ऐसे कर सकते हो जो भी करना हो, लेकिन सिंगल सिंगल पॉइंट को आपको सीख करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल सॉफ्टवेयर जो है ये एज अ प्लगइन चल रहा है, अगर आप सिंगल सॉफ्टवेयर से काम करोगे तो उसमें थोड़े ज्यादा कंट्रोल्स है, दिखाता हूं मैं आपको। ये रही फुटेज, इसको हमने सीधे ड्रैग किया ट्रीज के ऊपर, ये आपके पास न्यू सेशन बनाने के लिए पूछ रहा है, मैंने ओके कर दिया, ये आ गया प्रोजेक्ट। अब आपको यहाँ पे रोटो करना है तो गो ऑन रोटो एंड जस्ट ड्रैग इट, ठीक है। रोटो पे है, अब हमें सेम फंडामेंटल है कि अगर हमें कहीं पे शेप वगैरह बनाना है, मैं इस पे कर देता हूँ। ये हो गया, मैंने सभी को सिलेक्ट किया एंड आई चूज कॉर्नर, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे किसी पे फेदर इंक्रीज करना है, तो ये हमने सिंपल फेदर इंक्रीज किया, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपैंड फेदर है, ये एक्सपैंड फेदर यूज कर लिया, वही सेम हुआ। बी स्प्लाइन अगर आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने एक्स स्प्लाइन से ड्रॉ किया है, मतलब सॉरी नहीं, बी स्प्लाइन तो ऑलरेडी है, तो एक सेकेंड, इधर तो सर इसके सर्कल ही बन गया, क्या चीज, ग्रेड केबल की अपनी शेप बनेगी, तो इधर तो सर्कल सर्कल टाइप का ही बनना है। कहाँ सर्कल बन रहा है, सर्कल को उठा देता हूँ। ठीक है। ये हमने जैसे कर लिया, अब आपको अगर कुछ और कंट्रोल्स करने हैं, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये आपके पास ऑप्शन है, रीसेट आप कर सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, किसी भी चीज को अगर आपको सेंटर करना है सेंटर कर दिया, उस पूरे शेप के सेंटर में वो जंप कर जाएगा। सेकेंडरी, आपको अगर किसी भी पॉइंट को ब्रेक करना है, मतलब मुझे ये बाकी शेप एज इट इज रखना है, लेकिन एक पॉइंट को यहाँ से बीच से ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आपके पास ब्रेक का ऑप्शन आता है, यू कैन ब्रेक इट, ये ओपन हो जाएगा पाथ। क्लियर है, शेप कंप्लीट नहीं होगा फिर ये, ठीक है। ओके, इसके बाद आपके पास इस पे ऊपर वर्क करने के लिए, क्योंकि हमने ये काम जो किया है वो यहाँ पे आपके पास फ्रेम नंबर आ रहा है 192 पे हमने वर्क किया है, और अब आपके पास बाकी फ्रेम पे अगर आप प्ले करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा फ्लोट करेगा, करेक्ट। तो इसको सही करने के लिए आपके पास यहाँ पे आता है ट्रैकर, ये आपके पास ये ट्रैकर है, ये ट्रैकर काम करता है इसके लिए। सिंपल आप क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास ट्रैकर में 4 टाइप के ट्रैकर्स आते हैं, पॉइंट, प्लेनर, मोका एंड फ्लो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है, पॉइंट सिंपली काम करेगा, आप जिस भी फ्रेम पे करना चाहो, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक ट्रैकर जो ट्रैक कर ले, किसी एक एरिया को पिक कर लो, यहाँ पे आ गया, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, आपके पास ट्रैकर आ जाएगा, ये आया, इसको कुछ भी शेप दिया, मुझे इतने पार्ट को ट्रैक करना है, सेलेक्टेड फर्स्टली ट्रैक फॉरवर्ड, ये आपके पास आता है स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम वाला, आप इसको ट्रैक फॉरवर्ड कर दो, बिल्कुल वैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स न्यू सब में। यहाँ पे है 192 फ्रेम अगेन एंड गो ऑन प्ले बैक। आफ्टर इफेक्ट से 1000 गुना अच्छी ट्रैकिंग होगी इसमें।
तो इसकी भी तो अलग से पोर्टफोलियो आईडी करना होता होगा। अलग भी कर सकते हो, न्यू के साथ भी कर सकते हो। ये पूरा ट्रैकिंग कंप्लीट हो गया। अभी आपके पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। हम वही उसी फ्रेम पे हैं 192 पे, क्योंकि हमने शेप को ड्रॉ ही उसी फ्रेम पे किया है। अप्लाई करते टाइम आपको यही याद रखना है कि आपका वो फ्रेम होना चाहिए ट्रैकिंग में, या तो आप एकदम स्टार्टिंग से करिए पूरे शेप को, या फिर, क्योंकि दिक्कत क्या है कि इसके की फ्रेम्स स्टार्ट फ्रॉम 1, आप या तो 1 फ्रेम पे जाइए, इस पूरे को आप एडजस्ट करिए। जैसे आपके पास यहाँ पे है 20 लाइन, हम इस पूरे शेप को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, ट्रांसफॉर्म। सर जब प्रोडक्शन में काम करते हो तो हर एक फुटेज पे बारी बारी काम करते हैं, फिर कुछ चीजें कॉपी पेस्ट भी होती है। क्या चीज? लाइक अगर हम प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो हमारे पास तो बहुत सारी फुटेजेस होती है, तो उन हर एक फुटेज पे काम करते हैं, या फिर जो चेंजेस सिमिलर होते हैं और जो चीजें सिमिलर होती हैं तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट उसी चीज को कर सकते हो ना जो पॉसिबल हो। वो शॉर्ट डिवाइड बाय काम होता है। आप एक इंसान नहीं काम कर रहा है वहां पे, आपके पास काम कर रहा है मल्टीपल पर्सन्स, तो वो हर एक शॉट पे काम कर रहे हैं, लेकिन डिवाइडेड है कि एक पर्सन 3 शॉट करेगा, बाकी पर्सन दूसरे शॉट्स करेंगे, ये चीज। और लास्ट में आपके कोऑर्डिनेटर और जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि सारे शॉट्स में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये है। अभी हम चलते हैं अपने ट्रैकर की तरफ। ट्रैकर आपके पास ये है, ट्रैकर की प्रॉपर्टीज पे सिंपली आपके पास क्या है कि ये हमारे पास ट्रैकर पूरे तरीके से वर्क कर रहा है। मैं ट्रैकर को क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टीज आएगी, ये रही। वन 192 पे हमने रखा और इसमें हमने क्रिएट, या तो आप कर सकते हो क्रिएट ट्रैकर लिया, ठीक है, पॉइंट ट्रैकर, ये आपके पास लेयर आ गई। या फिर आपके पास पहले से है तो हम सिर्फ अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास पहले से है ट्रैकर, हमें सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई, ये आपसे पूछेगा कि आपको करना किधर है, एक्स वाई पोजीशन किधर पे, तो पोजीशन पे हमें करना है। और हमारे पास टारगेट लेयर 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके क्लिक करोगे एक नई लेयर बनेगा, देखो मैं दिखाता हूँ, ये आया। अभी आप प्ले करो इसे, ठीक है। अभी ट्रैक नहीं हो रहा, करेक्ट। ऐसा हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने अभी उस लेयर को वहां पे प्लेस किया ही नहीं है। देखो है क्या, यहाँ पे पास 20 लाइन अलग है, ट्रैकर अलग है और लेयर अलग है। लेयर के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है, तो मतलब हम 20 लाइन को उठाएंगे और लेयर के अंदर ड्रॉप कर देंगे। अब ये ट्रैक हो रहा है। समझ आया? अब रही बात जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे अगर आप ध्यान से देखो, अब वो ट्रैक तो हो रहा है परफेक्टली, लेकिन कहीं कहीं पे वो स्पेस छोड़ रहा है। क्यों? ये है पर्सपेक्टिव की वजह से। पर्सपेक्टिव की वजह से आपके पास जो भी चीज आपके सब्जेक्ट से दूर जाती है, कैमरे से दूर जाती है, तो आपको बढ़ती हुई दिखती है, खिंचती हुई दिखती है, एक्सपैंड होती है, वो चीज आपको यहाँ पे सही करनी होगी। यही आपका फिर बाद में काम बचता है कि ट्रैकर ने अपना काम कर दिया उसकी प्लेसिंग, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको एडजस्ट करना होगा उसके शेप को। समझ आया? रीशेप टूल। हर फ्रेम पे की फ्रेम नहीं लगाना पड़ेगा। हुआ? यस। अब जैसे ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, तो हम पहले एकदम स्टार्टिंग फ्रेम पे चलते हैं, दिस वन। हुआ परफेक्ट? तो आपने टोटल 4 की फ्रेम लगाए और वो कंप्लीटली आपकी टाइमलाइन लगभग 200 फ्रेम के ऊपर ट्रैक हो रही है।
रेस्ट ऑफ द पार्ट लास्ट वाले में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा, तो हम लास्ट की फ्रेम पे ही चलेंगे, एकदम लास्ट में। यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव से दूर जा रहा है तो ऑटोमेटिक छोटा दिख रहा है, मैंने इसको यहाँ रखा। जिसका पॉइंट नहीं विजिबल होगा उसकी लाइंस को चेक करना है, जैसे ये लाइन और ये लाइन को फोकस करना है आपको। ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं दिख रहा है लेकिन हम इन दो लाइंस के ऊपर मेजर कर सकते हैं। वॉल्स साइड्स का वो जो कॉर्नर है जहाँ पे रिफ्लेक्शन बन रहा है चेयर के पास, वो थोड़ा सा आगे है। ये बोल रहा हूँ, Yes. वैसे वो विंडो का पार्ट है। ठीक है, वो आप एडजस्ट करते रहना। बाकी आपका ये देखो, आपका ट्रैकिंग कंप्लीट है कंप्लीटली। अब आप इसमें अल्फा अगर निकालना चाहोगे इजीली आप मास्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकर हमने सिर्फ एक यूज किया है, पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, हमने सिर्फ अभी एक शेप बनाया, रेस्ट ऑफ द शेप आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा, जैसे ये हम कर रहे हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे सिंपल बेजियर लिया, इस एरिया पे गए और हमने यहाँ पे एक शेप बनाया, दिस वन, ये। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, डन कंप्लीट, ये हो गया। ठीक है, देखो कहाँ पे बना, लेयर वन के अंदर। जो भी चीज आपको इस ट्रैकर से ट्रैक करनी है वो सब हम बनाएंगे किससे, लेयर वन के अंदर बनाएंगे कंप्लीट। ये हुआ। ठीक है, अब जहां जहां पे आपने की फ्रेम लगाए थे उस वाले लेयर में वही सेम आपको यहाँ पे भी की फ्रेम लगाना है। तो जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, हुआ। ट्रैकर वही है, सिर्फ लेयर्स आपको एडजस्ट करनी है। समझ आया? ठीक है, आगे एडवांस वाली चीज भी बताएंगे, फिलहाल अभी बस इतना ही समझो बेसिक, एक लेयर बनाइए एंड ऑल, उसको ट्रैक। ठीक है, फिर इसके लिए आप सॉफ्टवेयर बता सकते हो, सॉफ्टवेयर